दुश्मनी, साजिश, षड्यंत्र, धोखा, गद्दारी, बदला, विश्वासघात, हत्या, हादसा। इब्राहिम रईसी की मौत की मिस्ट्री क्या? आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी खादिमुर रज़ा अलैहिस्सलाम क्यों गिरा रईसी का हेलीकॉप्टर? कैसे हुई रईसी की मौत? जलने से, चोट लगने से, या वजह कुछ और रही? रईसी की मौत की गुत्थी सुलझाने में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट जुटे हैं। लिहाजा यह समझना बहुत जरूरी है कि रईसी की मौत सिर्फ हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से हुई या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर इस वक्त दुनिया भर में कई थ्योरी चल रही है और हर थ्योरी के पीछे कारण गिनाए जा रहे हैं। हम उन 5 बड़ी थ्योरी को दिखाने जा रहे हैं जिसमें रईसी की मौत की वजह का A to Z जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले वो 5 सवाल जो साजिश और शंका की गुंजाइश पैदा करते हैं। पहला सवाल, बेल 212 हेलीकॉप्टर से सफर क्यों? दूसरा, लंबी फ्लाइट के लिए MI-17 से क्यों नहीं गए? तीसरा सवाल, ईरान के खिलाफ दुश्मन ने बड़ी साजिश रची। चौथा सवाल, खराब मौसम की जानकारी थी, फिर क्यों टेक ऑफ? और पांचवा सवाल, लेकिन सबसे बड़ा, कि कहीं इंटरनेशनल या फिर इंटरनल साजिश के शिकार तो नहीं हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी? इन सवालों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो फिर पूरी दुनिया के सामने नया और एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस संकट की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी उन थ्योरी को देखते हैं जो रईसी की रहस्यमयी मौत से पर्दा उठाएगी। साजिश की थ्योरी नंबर 1। एक बेहद सामान्य लेकिन बहुत मजबूत सवाल उठ रहा है कि मौसम खराब था, कोहरा था, धुंध थी, लेकिन फिर भी रईसी का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ क्यों हुआ? इसे एनिमेशन के जरिए समझते हैं। रईसी के काफिले में 1, 2, 3 हेलीकॉप्टर थे। मौसम तीनों के लिए समान था, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर सामान्य लैंडिंग करने में सफल रहे और रईसी वाला हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। सवाल है, कैसे? क्या पायलट से कोई गलती हुई या हेलीकॉप्टर में ऐसा कोई डिवाइस फिट किया गया था जिसकी वजह से क्रैश हुआ? इस सवाल की तह तक जाने के लिए अजरबैजान से ईरान के रिश्ते को समझना होगा, जहां से रईसी का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ। अजरबैजान ईरान की तरह ही शिया बहुल देश है, लेकिन अजरबैजान के रिश्ते ईरान से ज्यादा इजराइल से मजबूत रहे हैं। इसके पीछे की वजह है आर्मेनिया से अजरबैजान की दुश्मनी, जिसकी वजह है सीमा विवाद। इस मुद्दे पर इजराइल अजरबैजान का साथ देता रहा है, जबकि ईरान सीमा परिवर्तन का समर्थन नहीं करता। और यही सामने आती है साजिश की थ्योरी नंबर 2। अजरबैजान से रईसी का हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। हेलीकॉप्टर के बारे में कहा जा रहा है कि वो वेल कंडीशन में था, यानी किसी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत या परेशानी हेलीकॉप्टर में नहीं थी। तो फिर क्रैश कैसे हो गया? रईसी की मौत का EMP कनेक्शन। EMP मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कैनन से निकली तरंगों का इस्तेमाल करता है। यह एक सुपर शक्तिशाली माइक्रोवेव सिस्टम का उपयोग करता है।
ईएमपी से निकली ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे ड्रोन में वोल्टेज वृद्धि का कारण बनती है। इससे पहले कि ड्रोन या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने तापमान को नियंत्रित कर सके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन उसे बेकार बना देता है। तो क्या अजरबैजान में रईसी के हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के पहले उसमें ईएमपी फिट किया गया या ईएमपी के जरिए हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया गया? ईरान की बढ़ती ताकत पश्चिम देशों से लेकर अमेरिका और इजरायल तक के लिए परेशानी का कारण रही है। यूक्रेन युद्ध में रूस को ईरान के ड्रोन सप्लाई की वजह, परमाणु शक्ति का संवर्धन वो कारण है जिसकी वजह से नाटो ताकतें बहुत तनाव में रही हैं। लिहाजा ये भी शंका पैदा हो रही है कि कहीं रईसी की मौत का कारण पश्चिमी देशों में रची गई कोई साजिश तो नहीं है। साजिश की थ्योरी नंबर 3। मध्य पूर्व में ईरान बड़ी शक्ति है और इब्राहिम रईसी इस शक्ति का केंद्र थे, एक ऐसा नेता जिसका अमेरिका घनघोर विरोधी रहा है। रईसी पर अमेरिका प्रतिबंध भी लगा चुका था। ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण टेंशन में भी रहता था, क्योंकि मुल्क की तरक्की में ये प्रतिबंध बहुत बड़ी बाधा है। रईसी के नहीं होने पर अमेरिका या पश्चिमी ताकतें मिडिल ईस्ट में खुलकर खेल सकती हैं। 2020 में ईरान के लोगों के लिए हीरो माने जाने वाले जनरल कासिम सुलेमानी की एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी, और यही वजह है कि ये शंका जताई जा रही है कि कहीं रईसी की मौत के पीछे पश्चिमी ताकतें तो नहीं हैं। अमेरिका ने रईसी की मौत की वजह किसी तरह की साजिश होने से शुरुआती तौर पर इनकार किया है, लेकिन फुल प्रूफ इनकार अब भी बाकी है। जाहिर है शक की बड़ी गुंजाइश अब भी शेष है। साजिश की थ्योरी नंबर 4। ये रईसी थे जिन्होंने हमास का खुलकर समर्थन किया। ये रईसी थे जिन्होंने यमन के हूथी विद्रोहियों को समर्थन दिया। ये रईसी थे जिन्होंने लेबनान के हिजबुल्लाह का समर्थन किया, और ये तीनों मिलकर इजरायल को जख्म देते रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि रईसी के अंत में कहीं इजरायल का हाथ तो नहीं। यह तथ्य है कि हमास को ईरान से समर्थन मिलना बंद हो जाए तो गाजा से लेकर रफा तक इजरायल कब्जा कर ले, और यही वजह है कि रईसी की मौत का इजरायल से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। इस साजिश को मजबूती देने के लिए कहा जा रहा है कि अजरबैजान में जब रईसी मौजूद थे, उसी वक्त इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उनके हेलीकॉप्टर के साथ छेड़छाड़ की। इजरायल अक्सर अपने दुश्मनों को विदेशी जमीन पर मारने की साजिश रचता है। मोसाद ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देती है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अजरबैजान में मोसाद ही एक्टिव नहीं है, बल्कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सवाल घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता है कि फिर क्या हुआ था रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ? कैसे क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर जिसमें रईसी की मौत हुई? साजिश की थ्योरी नंबर 5। एक शंका यह भी जताई जा रही है कि रईसी की मौत की वजह इंटरनेशनल नहीं, इंटरनल षड्यंत्र हो सकता है। और अभी भी जानकारी मिली कि ईरान ने इस हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच शुरू कर दी। दरअसल साइट्स पर पहुंचे ब्रिगेडियर अली अब्दुल्लाही ईरान के हाई रैंकिंग अधिकारी सच का पता लगाएंगे। मेजर जनरल बघेरी को बड़ी साजिश का शक है। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर आखिर कैसे क्रैश कर गया और क्या गड़बड़ी थी, इसकी अब जांच की जा रही है। और इस दुर्घटना के बाद ईरान ने 5 दिन का शोक रखा है, लेकिन इस बीच ईरान और इजराइल के कैंप फिर से एक्टिव हो गए हैं। 19 मई 2024 पूरी दुनिया में इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गायब होने की खबर ऐसी फैली जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ठीक 3 जनवरी 2020 की तरह जब ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत ने बहुत बड़े युद्ध का खतरा पैदा कर दिया था। क्या रईसी की मौत एक बड़े युद्ध की दस्तक है? क्या रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश वर्ल्ड वॉर का लॉन्चिंग पॉइंट है? बात बहुत गंभीर है, क्योंकि एक देश के राष्ट्रपति की मौत हुई है। रईसी की मौत ईरान के अंदर हुए हेलीकॉप्टर हादसे में हुई, और सुलेमानी की मौत बगदाद में अमेरिका के ड्रोन हमले में हुई। 4 साल के अंदर ईरान को ये 2 बहुत बड़े हाई प्रोफाइल सदमे लगे हैं, जिससे ना ईरान के दोस्त अलग रह सकते हैं और ना ही ईरान के दुश्मन।
क्या ये वाकई ईरान में सुलेमानी पार्ट 2 है? एक तरफ ईरान की मिलिट्री लीडरशिप पर हमला हुआ और अब ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप का अंत हो गया। जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी सवार थे, उसमें उनके विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियां भी थे। यानी प्रेसिडेंट भी खत्म और विदेश मंत्री की भी मौत। ईरान के प्रेसिडेंशियल हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 8 लोगों की मौत हुई है। पूरा ईरान मातम मना रहा है। अब यह हादसा है या साजिश? सवाल लगातार उठ रहे हैं। एक देश के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का ऐसे हादसे में मारा जाना, ये बात किसी के हलक के नीचे नहीं उतर रही। जब गाजा में 8 महीने से जारी इजरायल की बमबारी में 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और उत्तरी बॉर्डर पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह इजरायल पर हमला कर रहा है, तब ईरान की लीडरशिप का सीधा मुकाबला इजरायल और अमेरिका से भी हो रहा है। दोनों कैंप एक दूसरे को एक आंख नहीं पसंद करते। एक तरफ बाइडन, नेतन्याहू और उनके नेटो के दोस्त, तो दूसरी तरफ हमास चीफ इस्माइल हानिया के साथ हिजबुल्लाह और ईरान की लीडरशिप खड़ी हुई है। इनके साथ रूस भी है और चीन भी खड़ा है। 13 अप्रैल की रात को ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश करके साबित कर दिया था कि पूरे पश्चिम एशिया में वो अकेला देश है जो इजरायल से सीधी टक्कर लेने को तैयार है। 300 ड्रोन और मिसाइल जब इजरायल की तरफ बढ़ रहे थे, तब पूरी दुनिया में ईरान की लीडरशिप की बात हो रही थी। बेशक इजरायल ने ईरान की तरफ से हुए 95% से ज्यादा मिसाइलों, ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन रईसी और खामनेई पर पूरी दुनिया का फौरन फोकस हुआ। इस हमले के बाद रईसी ने साफ कहा था कि इजरायल पर अगला हमला बताकर नहीं किया जाएगा और इससे भी 10 गुना तेज और बड़ा अटैक किया जाएगा। तब भी दुनिया 2 खेमों में बंट गई। ईरान और इजरायल कैंप आमने सामने आ गया, लेकिन अब इनमें से 2 लोग यानी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियां की मौत हो चुकी है। सवाल है कि क्या यह हेलीकॉप्टर हादसा एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता है? क्या यह हेलीकॉप्टर क्रैश वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकता है? ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री उस हेलीकॉप्टर में सवार थे जो ऐसे दौर के लिए चुना गया जिस पर पूरी दुनिया, खासकर ईरान के दुश्मनों की नजर ज्यादा थी। ईरान के राष्ट्रपति रईसी अपने पड़ोसी अजरबैजान में किज कलासी और खोदा फरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे। ये उस वक्त का वीडियो बताया जा रहा है जब रईसी और बाकी लोग उद्घाटन वाली जगह हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। ऐसा कम ही होता है जब ईरान या बाकी देश की टॉप लीडरशिप विमान या हेलीकॉप्टर में साथ चलती है। इस वीडियो में रईसी भी हैं और विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियां भी। इस उद्घाटन के बाद वो वापस ईरान के तबरीज शहर की तरफ जा रहे थे। रईसी बेल कंपनी के UE-212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे, लेकिन रास्ते में ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जहां हेलीकॉप्टर गिरा वो जगह तबरीज शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्जे कान शहर के पास है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर थ्योरी बहुत सी सामने आ रही है। همونطور که مشاهده میکنین بنده الان دقیقاً جایی هستم که بالگرد حامل آقای رئیس جمهور و همراهانشون در اینجا دچار سانحه شده. همونطور که میدونین دیروز بعد از افتتاح سد قزقلسی که داشتن میومدن تبریز در همین منطقه در جنگل‌های ارسباران به خاطر اینکه هوا مه‌آلود بوده بارش باران داشتیم اینجا دچار سانحه شده. फिलहाल सबको डर सता रहा है कि अगर यह हादसा नहीं बल्कि रईसी का हेलीकॉप्टर किसी साजिश का शिकार हुआ है तो ईरान क्या करेगा? क्या ईरान ऐसा बदला लेगा जो बहुत खामोशी से अंजाम दिया जाएगा? क्या ईरान ने बदला लेने का जवाबी मिशन शुरू कर दिया है? इस वक्त पश्चिम एशिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। शायद गाजा में चल रही बमबारी से भी बड़ी तबाही दुनिया के इस इलाके की चौखट पर इंतजार कर रही है। रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद दुनिया का रिएक्शन देखिए। रूस से व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमने इब्राहिम रईसी और हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियां अपने 2 दोस्त खो दिए। भारत ने कहा कि इस खबर से हम दुखी हैं। इब्राहिम रईसी ने भारत और ईरान की दोस्ती मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। भारत इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात अपने ट्वीट में भी कही है। मलेशिया ने भी कहा है कि बहुत दुख हुआ। इराक ने कहा कि दुख के इस वक्त में ईरान के साथ है। तुर्की ने भी अफसोस जाहिर किया। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि उसे अफसोस है। कतर ने भी कहा दुख है। पाकिस्तान में 1 दिन का शोक रखा गया है। चीन में शी जिनपिंग ने कहा कि चीन ने एक अच्छा दोस्त खो दिया।
लेकिन आंसू गाजा के हमास और यमन के हूथी ने भी बहाए हैं और यहीं से रईसी की मौत के बाद अगले कदम का इशारा मिलने लगा है। अगले कुछ दिनों में ईरान के एक्शन से बहुत बात साफ हो जाएगी, लेकिन यह एक्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि रईसी की मौत हादसा है या फिर एक ऐसी साजिश जिसके बाद युद्ध पर फुल स्टॉप लगाना मुश्किल हो जाएगा।